बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की, बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की, बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब देश अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान की बात की थी, लेकिन उनकी इस बात का असर किस पर हुआ है ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। उसके बाद से महिलाओं के अपमान के कई मामले सामने आए हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हैं। अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो जो बिहार के अंदर सरकार बनी है उसकी तुलना एक महिला से करते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लग रहा है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। यानी प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता महिलाओं का अपमान करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और उनके इस बयान को लेकर किस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, लोग उन्हें जवाब दे रहे हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले उनका ये बयान हम आपके सामने रखते हैं। ये आप देख सकते हैं उन्होंने जो बोला है वो क्या बोला है। उन्होंने बोला कि जब बिहार को लेकर जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मैं विदेश में था जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोला कि ये तो हमारे यहाँ होता है, लड़कियां बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की भी यही स्थिति है, कब किसके साथ, कब किससे हाथ मिला लें, कब किसका हाथ छोड़ दें। कैलाश विजयवर्गीय का ये पूरा बयान है और उसके बाद में जो बेशर्मी वाली हंसी है वो एक बार आप जरा देख लीजिए। बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की। तो बिहार में सरकार बदली है, उसका असर कितना हुआ है कि उसकी तुलना महिलाओं से करते हुए महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। यानी इनकी माने तो इनकी नजर में ये सहमति दे रहे हैं उस बात को हंसकर कि लड़की जो है, महिलाएं जो है वो बॉयफ्रेंड जल्दी बदलती हैं। यानी उनके अस्मिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको किस तरह से अपमानित कर रहे हैं ये कहकर कि वो अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। आप सोचिए कि इनकी जो मानसिकता है वो कितनी ज्यादा नीचता की हदें पार कर रही है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी आप देखें कि जिस दिन 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, उसी वक्त गुजरात सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में उन 11 दोषियों को रिहा किया जा रहा था जिन्होंने बलात्कार और हत्या की थी। आप सोचिए कि किस तरह महिलाओं का सम्मान हो रहा है। और उसके बाद से ये कैलाश विजयवर्गीय, और इससे पहले आपने देखा होगा कि गालीबाज त्यागी नेता नोएडा के अंदर, लंबी फहरिस्त है। गोदी मीडिया में सन्नाटा जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बातें आपके सामने नहीं आएंगी। कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी को लेकर और इस शर्मनाक हंसी को लेकर लोगों ने काफी कुछ इन्हें सुनाया है। क्या कुछ कहा है ये हम आपके सामने बारी बारी से रखते हैं। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनाटे जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, लिख रही हैं कि नहीं कैलाश विजयवर्गीय, हमारे यहाँ लड़कियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, बॉयफ्रेंड बदलने वाली नहीं, थोड़ी तो शर्म किया करिए, यह सब बेच खाई है। अब सोचिए कि महिला और एक लड़की को लेकर इनके विचार किस तरह के हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आया है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, इंदौर से। बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों को कभी भी बॉयफ्रेंड बदलने वाला बताया है। ये एक विकृत नेता की ओछी और गिरी हुई सोच का प्रमाण है। शिवराज जी, ये बेटियों से वैचारिक दुष्कर्म है। आगे बढ़ते हैं। नितिन अग्रवाल लिख रहे हैं कि लड़कियां बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती है, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, यानी उनका कहना है। आगे कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान भाजपा के डीएनए में शामिल है। और एक के बाद एक तमाम मैंने आपको बताया कि इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर ये अपमानित करते हुए नजर आते हैं। सुरेंद्र राजपूत
लिख रहे हैं कि नारी जाति पर इससे नीच और अपमानजनक टिप्पणी और हो ही नहीं सकती जितनी नीच टिप्पणी भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने की है। क्या ये संस्कार भाजपा ने दिए हैं या स्मृति ईरानी? माफी मांगो। अब सवाल यह है कि स्मृति ईरानी जो कि तुरंत हर एक मुद्दे पर कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनको घेरने में खड़ी हो जाती हैं। पहले जब उनकी सरकार थी तो जरूर ये सिलेंडर लेकर भी आ जाती थी, लेकिन जब से सरकार आई है कोई कुछ भी बोल देता है, खड़ी नहीं होती है। यति नरसिंहानंद ने किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जो महिला है, नेता है, जो महिला कार्यकर्ता है, जो अच्छे पदों पर है भारतीय जनता पार्टी में, उनको लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी। सोचिए, उनके चरित्र पर सवाल खड़ा किया था कि ये किस तरह से इन पदों पर पहुंचती हैं। उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी खामोश रहती हैं, उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। और यहां पर भी जब लड़कियों को ये कहकर अपमानित किया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, तब भी इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। क्या सत्ता का नशा इतना हावी है कि अपमानजनक और अभद्र भाषा को भी आप सहन कर सकते हैं? ये तमाम सवाल है। रोहिणी सिंह है पत्रकार, लिख रही हैं कि लड़कियां कभी कभी बॉयफ्रेंड इसलिए भी बदल लेती हैं ताकि उन्हें एक सुसंस्कृत एवं शरीफ जीवन साथी मिले, कैलाश विजयवर्गीय जैसा कोई लफुआ नहीं। जवाब दे रही हैं। काविश अजीज लिख रही हैं जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी किसी के साथ हाथ मिला लेते हैं। भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुनिए, फिर उसके बाद उनके ठहाके भी देखिए। यहाँ पर उनकी हंसी पर ये बात कर रही हैं और हमने शुरुआत में बताया कि कितनी बेशर्म तरीके से इन्होंने जो हंसा है उसकी सारी हदें इन्होंने पार कर दी है। श्रीनिवास भी कांग्रेस के नेता हैं, उनके इस बयान को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि क्या ये संघी अपने घर की माँ बेटियों को भी इसी घटिया नज़र से देखते हैं। प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार हैं, लिख रही हैं कि लड़कियों को बॉयफ्रेंड बदलने वाली बताने वाले ये बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। त्यागी जैसे तमाम इसी मानसिकता की उपज हैं। राजनीतिक उदाहरण में भी ये लोग महिला सम्मान से ही खेलते हैं, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ छी है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार के महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरह के पोस्टर बैनर लगे हैं, किस तरह के नारे उन्होंने दिए हैं, स्लोगन दिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ नारों में ही छुपा दिया गया है महिला सम्मान? धरातल पर, हकीकत पर उन्हीं के पार्टी के नेता किस तरह से अपमानित करते हुए नजर आते हैं। आप देखें गालीबाज त्यागी नोएडा में जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे पल्ला झाड़ लिया, लेकिन फोटो से और उनके साथ जो तस्वीरें उनकी निकलकर सामने आई उस गालीबाज नेता की, उससे तो इतनी आसानी से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका कोई भी नाता भारतीय जनता पार्टी से नहीं था। और आप देखिए कि गुजरात के अंदर अभी हाल ही का मामला है, गुजरात के अंदर उन 11 दोषियों को रिहा किया गया जिन्होंने बलात्कार और जघन्य अपराध किया था, हत्या की थी। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो है ब्राह्मण हैं और ये इनके जो है संस्कार बहुत बेहतर हैं, अच्छे संस्कार थे इसलिए इन्हें रिहा किया गया है। बलात्कारियों के भी क्या अच्छे संस्कार होते हैं? आप सोचिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये सवाल खड़े ना हो कि एक के बाद एक आप अपमान कर रहे हैं महिलाओं का और एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं। फिर क्यों सवाल खड़े नहीं हो कि आखिर ये स्मृति ईरानी शांत कैसे रह जाती हैं? सोचिए, मंत्री पद पर हैं और इस तरह से कोई अपमानित महिलाओं को कर रहा है, इनका ये जो है ये भावनाएं इनकी आहत ही नहीं होती, इन्हें कोई भी ठेस नहीं पहुंची। और यहाँ पर साथ में उन लोगों के लिए भी है जो महिला एंकर हैं, वो कैसे खामोश रह जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता महिलाओं का अपमान कर रहा है। अगर यही काम कोई दूसरी पार्टी का नेता करता तो क्या ये खामोश रहते? यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या छूट मिली हुई है कि वो महिलाओं के लिए कुछ भी बोल सके? तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं थी जो हमने आपके सामने रखी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय हंसी के ठहाके लगा रहे हैं, महिलाओं का अपमान करके इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। शुक्रिया।